नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं आपके साथ रोहित कुमार। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्ञानवापी मुद्दा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद ये मामला और भी गंभीर होता दिख रहा है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने वोट शेयर के हिसाब से इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। ज्ञानवापी में पूजा पाठ को लेकर अब ममता के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने एक भड़काऊ बयान जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए सिद्दीकुल्ला ने कहा कि ज्ञानवापी 800 साल पुरानी मस्जिद है। 800 साल पुरानी मस्जिद को कैसे तोड़ा जाएगा? ज्ञानवापी में जबरन पूजा पाठ शुरू किया गया है। ज्ञानवापी को तुरंत खाली किया जाए। सिद्दीकुल्ला यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी के सीएम योगी पर भी जमकर हमला बोला और धमकी दे डाली। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि अगर यूपी के सीएम बंगाल आए तो उन्हें घेर लिया जाएगा, अगर वो कहीं बैठेंगे तो उन्हें निकलने नहीं दिया जाएगा, हम लोग उनका रास्ता रोकने का काम करेंगे। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। सिद्दीकुल्ला ने योगी पर हमला करते हुए कहा, योगी को अकल है या नहीं? मस्जिद में जबरदस्ती पूजा पाठ शुरू कराया गया है। हम तो किसी मंदिर में नहीं जाते इबादत करने, तो हमारी मस्जिदों में पूजा पाठ क्यों हो रही है? मस्जिद तो आखिर मस्जिद है, वो मंदिर कैसे हो सकता है? ज्ञानवापी मस्जिद को तुरंत खाली किया जाए। चौधरी ने चेतावनी भरे लहजे में आगे कहा कि अगर मस्जिद को कोई मंदिर बनाना चाहेगा तो हम चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे। ये मस्जिद 800 साल पुरानी है, कोई इसे कैसे तोड़ेगा? हम रास्ता घेरने का काम करेंगे अगर ये मस्जिद खाली नहीं की गई तो। पश्चिम बंगाल की मंतेश्वर विधानसभा सीट से विधायक सिद्दीकुल्ला चौधरी का नाम इससे पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। इससे पहले 2019 में चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोलकाता एयरपोर्ट पर कदम न रखने देने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, इजराइल हमास युद्ध के समय वो फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस भी निकाल चुके हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी ममता बनर्जी सरकार में लाइब्रेरी मंत्री और जमात उलेमाए हिंद के नेता हैं। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। बता दें कि अयोध्या बाबरी विवाद के बाद अब ज्ञानवापी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मंदिर मस्जिद मुद्दे का राजनीतिकरण करने में लगी हैं। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और काशी को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद न सिर्फ यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान आया और हिंसा फैली, बल्कि दीदी के मंत्री ने भी भड़काऊ बयानबाजी कर दी। ये कोई पहली बार नहीं है जब टीएमसी के किसी नेता ने योगी पर निशाना साधा हो। इस बयान के बाद भाजपा के तमाम नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। चौधरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह एक धर्म विशेष की हिफाजत कर रही है। वहां रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। वहां से योगी आदित्यनाथ को कोई धमकी दे तो ये देश को बर्दाश्त नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और वह सनातन के प्रतीक हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उनका विरोध करे। चुनाव में वह बंगाल जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले भी बीजेपी और टीएमसी के बीच कई टकराव हुए हैं। ये टकराव उस समय और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब चुनाव नजदीक हो। बहुत पुरानी बात नहीं, साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच ऐसा ही टकराव देखने को मिला था। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बंगाल के जादवपुर में रैली की मंजूरी नहीं दी गई थी। स्थानीय प्रशासन ने अमित शाह के चॉपर को लैंड करने और रैली करने की इजाजत नहीं दी थी। इस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र की हत्या है और बंगाल में तानाशाही चल रही है। एक बार फिर यह टकराव बढ़ता दिख रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और मंदिर मस्जिद मुद्दा अभी भी भारत की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। क्या है ये ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद मुद्दा जिसको लेकर इतनी बयानबाजी हो रही है? ज्ञानवापी परिसर का यह मुद्दा हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच मंदिर और मस्जिद को लेकर है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तुड़वा दिया। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास
रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया। लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही होगी। इसके बाद ऑर्डर प्रभारी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई 2023 तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। 6 मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा। 12 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताला तुड़वा दिया जाए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यथाशक्ति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते। अब मामले में 17 मई को सुनवाई होगी। 14 मई से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की, मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। मौजूदा समय की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद में प्रशासन ने केवल कुछ ही लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे रखी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा से यहाँ नमाज पढ़ते आए हैं। इन लोगों के अलावा यहाँ किसी को भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं मस्जिद से सटे काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा आने लगी है। साथ ही कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी व्यास तहखाने में भी पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। नमस्कार।